students, welcome to online class. Today I am going to continue chapter 7 Introduction to HTML. Horizontal line HR. The HR tag is used to insert a horizontal line between paragraphs in a web page. HTML का हम जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके का जो टैग है वो आपका है HR. The HR tag creates a line from the current position in the document to the right margin and breaks the line accordingly. The HR tag is also an empty tag and does not require a closing tag. HR टैग एक एम्प्टी टैग है, इसीलिए इसमें क्लोजिंग टैग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग. HR टैग की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? द HR टैग हैज 3 एट्रीब्यूट्स. HR टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हैं. नो शेड, दिस ड्रॉ अ सॉलिड कलर लाइन विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. इसमें ये सॉलिड कलर लाइन ड्रॉ करता है जिसमें कोई भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती है वो. विद दिस स्पेसिफाई द विथ ऑफ द लाइन अक्रॉस द वेब पेज. ये आपकी विथ कितनी होनी चाहिए पूरे वेब पेज में, ये आपका स्पेसिफाई करता है. द साइज कैन बी गिवन इन पिक्सल्स और परसेंटेज ऑफ द टोटल लाइन. फॉर एग्जाम्पल 50% विथ विल ड्रॉ अ लाइन ऑन हाफ ऑफ द विथ ऑफ द पेज. You can always use the center tag to draw the line in the center of the page. आपको जब लाइन ड्रॉ करनी हो तो आपको सेंटर टैग का यूज़ करना हो चाहिए. देन साइज. दिस स्पेसिफाई द थिकनेस और द हाइट ऑफ द लाइन. ये आपकी कितनी हाइट और कितनी थिकनेस होनी चाहिए ये स्पेसिफाई करता है. इट कैन बी गिवन इन पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट. अ लाइन और नॉर्मल थिकनेस विल बी ड्रॉन but you can increase the thickness by using the size attribute. size attribute का यूज़ करके आप इसकी thickness को increase कर सकते हैं. Then paragraph tag. अब देखते हैं paragraph tag. To change the paragraph you can use the p tag. It is also container tag. paragraph चेंज करने के लिए आप p tag का यूज़ करेंगे. ये कंटेनर टैग है, is used to mark the start the new paragraph. To mark the end of paragraph, close p tag is used. The paragraph has the align attribute. This attribute is used to align the text in the paragraph. The different values are as follows. अब यहाँ कई सारे पैराग्राफ की वैल्यूज दी गई हैं. p align center, place the text center. p align center का मतलब है कि आपको टेक्स्ट को सेंटर में रखना है. p अलाइन लेफ्ट आपको लेफ्ट में रखना है. p अलाइन राइट आपको राइट में रखना है. p अलाइन जस्टिफाई अलाइन द टेक्स्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. आपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन में रखना है. देन बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. बॉडी. The body tag enclose the content of your document. It is a container element or tag and hence it has both starting and ending tag. Body tag आपका starting और ending tag दोनों होता है. It's mean एक container tag होता है. Before the HTML 3.2 version there were no attributes for the body elements. 3.2 वर्जन से पहले इसके कोई भी attributes नहीं होते थे बॉडी के. HTML 3.2 includes attributes first developed by Netscape for its Navigator browser. These attributes allow you to control the overall appearance of the document. इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के ओवरऑल अपीयरेंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आर BG कलर. आप अपने बैकग्राउंड कलर, BG का मतलब है बैकग्राउंड में जब कलर लगाना चाहते हैं वेब पेज में तो उसके भी यहाँ एट्रीब्यूट हैं. दिस एट्रीब्यूट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज. द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी अ कलर नेम और अ हेक्साडेसिमल कोड. एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो. द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज इज नाउ येलो बॉडी. इसी तरह से आप जो भी कलर्स दिए हैं वो आप दे सकते हैं. You can use one of the 16 color name which are accepted HTML 3.2 or higher version compatible browsers or use the hex color.
इन आप 16 कलर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। टेक्स्ट, this will change the color of all the text in your web page unless you have changed the color manually for some part of the text. You can again either use the color name or hex code. आप कलर टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका एट्रीब्यूट है बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू रेड, द टेक्स्ट कलर ऑफ द पेज इज नाउ रेड बॉडी। इसको आप हेक्सा कोड में लिख सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट FF # 4 times 0, the text of the page is now red. Margins. There are two sets of margins on a page, the ones at the sides and the ones at the top and bottom. Margins refers to the blank space left from the edge of the paper. They have a numeric value in the pixels. For most browsers, the attributes are top margins and left margins. मार्जिन्स आपके जानते हैं किसी भी वेब पेज का या किसी भी डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन होता है वो साइड का, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट के जितने भी जो स्पेस बचा होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसका आपका एट्रीब्यूट है बॉडी टॉप मार्जिन 160, द टॉप मार्जिन इज 160 पिक्सल्स, बॉडी क्लोज। बॉडी लेफ्ट मार्जिन 80, लेफ्ट मार्जिन 80 पिक्सल्स, बॉडी क्लोज। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज का मार्जिन को सेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स पुट ऑल द बॉडी टेक्स्ट इन वन पेज एंड सी हाउ आवर वेब पेज लुक्स। टाइप द कोड एज गिवन इन द नोटपैड एंड देन व्यू इट यूजिंग द ब्राउजर। जैसे इसमें आप कोड दिए गए हैं, हम ये अपने नोटपैड पर ये सब टाइप करके उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे तो अब आपकी इस तरह से फाइल येलो कलर की जो है ये शो होगी। While creating a web page, you can change the text color of the whole page using the text attribute or property of the body tag. But if you want to change the color of only a single word, sentence or paragraph, you need to make use of another tag, the font tag. This tag can be used inside the body. Now, font tag. Font tag is used for changing the properties of all segment of text. Font tag का यूज़ आपके टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको चेंज करने के लिए करते हैं। इट हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स। इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं कलर, साइज एंड फेस। कलर, साइज एंड फेस। फॉन्ट टैग इज कंटेनर टैग। फॉन्ट टैग कंटेनर टैग है, इसका मतलब इसमें क्लोजिंग एंड आपका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होंगे। दिस मीन्स दैट इट हैज़ अ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। टेक अ लुक एंड एग्जाम्पल। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। By using the font tag before this word, we have changed the properties of text. इसमें आप कलर को कैसे चेंज करेंगे? It changes the color of the text between the font and font tags. The color value can be any of 16 color names you have been learned earlier. Here the color was changed to red. आप जो भी 16 कलर्स दिए गए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं HTML में। Face. Change the font face as value for the face attribute. You can use any specific font name such as Vardhana, Arial, Gregoria, Bookman, Old Style, Comic Sans MS and many more. It is not case sensitive. Here it has been used as Comic Sans MS. आप इसका जो स्टाइल है फॉन्ट का वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। साइज, इट हैज़ अ फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। इट कैन बी हैज़ अ वैल्यू 1 to 7 where 1 is smallest and 7 is the largest. Default size is 3. We have changed the size is 6 in the example. आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें 1 होती है और लार्जेस्ट 7 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी 3 होती है। फॉर्मेटिंग इन HTML, अ टैग इज tag which is applied to an individual character is known as a character tag. A character tag can be of 2 types, physical और logical. Character tag आपके 2 types के होते हैं, physical and logical. While a physical character tag controls the text in formatted and displayed in the browser, a logical text describes how the text is being used.
Thus, logical style would be used to convey some meaning, while physical style would not. The physical bold tag make you the text bold, while the side tag will display the text italics. यानी कि आप इसमें HTML में अपने टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको अपने टेक्स्ट को बोल्ड एंड इटैलिक करके. Tim Berners-Lee created the World Wide Web 1989. He built the language, hypertext markup language and web browser to interpret HTML tags in 1990. टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट किया था 1989 में और उन्होंने ही हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट किया और वेब ब्राउज़र को इंटरप्रिटेट किया 1990 में. So students, your chapter is complete. Thank you. Stay home, stay safe.